हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम मेकर टू बैंकर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेलिंग एरर वर्ड्स एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़। ये पार्ट 1 है। जैसे एग्जाम्स हो या बैंक एग्जाम्स हो, स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बैंक में भी अब 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। काफ़ी वर्ड बहुत ईजी होता है, बट फिर भी हम आई डबल एस है या सिंगल एस है, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बैंक का एक तो टाइमिंग का प्रेशर रहता है इतना ज़्यादा, उस टाइम पे हमें आती भी है ना स्पेलिंग, तो भी हम भूल जाते हैं। तो मैं कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट वर्ड है नोवेल। इसका एग्जेक्टिव फॉर्म में मतलब होता है न्यू, और नाउन होता है तो अ लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी बुक। तो उसको वी से करो कि वेरी न्यू बुक। न्यू भी आ गया और बुक भी आ गया, तो वी से वेरी न्यू बुक। और वहीं पे NOBEL नोबेल होता है, वो नोबेल प्राइज़ देते हैं, वो वाला नोबेल है। तो इसको बी से करो कि बेल। तो बेल रिंग्स व्हेन यू विन अ प्राइज़। प्राइज़ आपने जीता तो बेल्स बज रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं। तो बी से बेल और वी से वेरी न्यू बुक। और नोबेल है NOBLE। इसका मतलब होता है एडजेक्टिव फॉर्म में नोबेल, ऑनरेबल, महान। और नाउन है तो पर्सन ऑफ हाई क्लास। तो BLE क्यों कर लो इसको, जैसे ऑनरेबल में BLE है और नोबल में भी BLE है, दोनों को वैसे आप कनेक्ट कर लेना। सेकंड वर्ड है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। आई है तो इन कर लो, और ई है तो एग्जिट कर लो। तो एमिग्रेंट्स का मतलब होता है पर्सन हु कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव। आप किसी कंट्री के अंदर आके रह रहे हो तो इन हुए आप। और एमिग्रेंट्स पर्सन हु लीव देयर ओन कंट्री टू लिव इन अ न्यू कंट्री। आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, एग्जिट करके जा रहे हो। आपकी कंट्री में कोई आया है रहने के लिए, इन किया है किसी ने, तो इमिग्रेंट है। और यहाँ से कोई जा रहा है कहीं और कंट्री में रहने के लिए, वो एग्जिट करके जा रहा है, तो ई से एग्जिट, तो एमिग्रेंट है। थर्ड वर्ड है अडेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। एडेप्ट होता है वर्ड, इसका मतलब होता है एडजस्ट करना। तो इसमें ए होता है ना, तो ए से कर लो एडजस्ट। और वहीं पे इसमें ओ आ गया, एडॉप्ट आ गया, तो एडॉप्ट का पता है सबको गोद लेना होता है। और वहाँ पे ओ की जगह पे ई आ जाएगा, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। उसका मतलब होगा स्किल्ड पर्सन। तो अडेप्ट, DEPT होता है, इसमें एच लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डेप्थ नॉलेज। अ पर्सन विद डेप्थ नॉलेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब इन तीनों वर्ड्स में तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ए से एडजस्ट, ओ आ गया तो गोद ले लिया, वो तो हमको पता होता है अडॉप्ट है। और ई आते ही डेप्थ नॉलेज वाला है, स्किल्ड पर्सन। अब ये 3 वर्ड्स हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी। तो सिंपैथी, एक तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। तो सिंपैथी मतलब मर्सी, सहानुभूति किसी के लिए। तो आई फील सॉरी फॉर यू। एस से सिंपैथी, एस से सॉरी, आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत सहानुभूति है तुमसे। अब ये एम्पैथी में कैसे करेंगे, पुट योर सेल्फ इन अनदर शूज़, उसके दर्द को फील करना। इसमें तो सिर्फ आप सहानुभूति दिखा रहे हो, और एम्पैथी होते ही आप क्या होता है, आप जैसे बोल रहे हैं ना, इन अनदर शूज़ बोलते हैं, उसकी जगह पर रह के उसका दर्द फील करना। EM से कर लो इसको, EM एंटर, ई से एंटर, एम से माई, तो एंटर माई शूज़। एम्पैथी में एंटर कर रहे हो आप माई शूज़, उसके शूज़ में उसका दर्द फील कर रहे हो। और यहाँ सिंपैथी में सिर्फ आई फील सॉरी फॉर यू बोल रहे हो, एस से सॉरी कि आई फील सॉरी फॉर यू, EM से एंटर माई शूज़, आप उसके शूज़ को एंटर कर रहे हो, मतलब उसके दर्द को फील कर रहे हो। और एंटीपैथी होता है, पैथी मतलब फील, और एंटी अगेंस्ट होना, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी, समथिंग, और डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है ये हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हिस्ट्रॉनिक। हिस्टोरिक मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस इन हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा फेमस रही है हिस्ट्री में चीज़ें। और हिस्टोरिकल होती है रिलेटेड टू हिस्ट्री, नॉट नेसेसरी इट इज़ फेमस, ज़रूरी नहीं है वो फेमस है, पर हिस्ट्री है। हिस्ट्रियोनिक, दिखावटी, ड्रामेटिक। तो हिस्टोरिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। और हिस्टोरिकल, AN लग गया तो ऑल से कर लो इसको, हिस्ट्री प्लस ऑल। तो हिस्ट्री में जो ऑल, जो भी सब कुछ हुआ है ना, हिस्ट्री ऑल, सारी हिस्ट्री इंक्लूडेड है हिस्टोरिकल में। और AL नहीं है, हिस्टोरिक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस हिस्ट्री है। हिस्ट्रियोनिक को कैसे करोगे, TRI से कर लो ट्रिक, हिज ट्रिक मतलब उसकी ट्रिक्स, उसके ड्रामे, दिखावटी ट्रिक्स। तो आई होप अब आपको जो मैंने अभी वर्ड्स कराए हैं इनमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको ट्रिक के साथ ही वर्ड्स याद करने में मज़े आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए आपको तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को ट्रिक के साथ रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू।